सो कुछ लोग मुझे मेरे बालों के बारे में पूछ रहे थे कि यार तुम बालों का क्या करते हो, तुम्हारे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए। तो बेसिकली मैं हमेशा से एक चीज मानता रहा हूं कि लेस इज मोर। लुक्स मैक्सिंग जैसी चीज में लेस इज ऑलवेज मोर। तो अगर मैं तुम्हें पर्सनली मेरी हेयर केयर रूटीन बताऊं तो ये शुरू होती है शैम्पू से और ये खत्म भी हो जाती है शैम्पू पे। मतलब हाँ, मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट लगाता हूँ तो वो शायद शैम्पू ही होगा। यही है मेरी हेयर केयर रूटीन। और काफी सारी चीजें करता हूँ, बट हाँ, हेयर केयर रूटीन जब ऐसा सुनते हैं हम तो लगता है कि सिर पे कुछ लगाता होगा अगला। तो मैं सिर्फ शैम्पू ही लगाता हूँ और मैं कोई दूसरी चीज भी नहीं लगाता। कभी कभार कंडीशनर, वरना तीसरी चीज होती ही नहीं है कोई। ना ही कोई सीरम, ना ही कोई और दुनिया की कोई भी चीज, कुछ भी नहीं। अब अगर मैं तुम्हें शैम्पू के बारे में बताऊं तो तुमने क्या करना है, तुमने शैम्पू को कम से कम यूज करने की कोशिश करनी है। देखो, अगर तुम शैम्पू को बिल्कुल बंद कर दोगे तो तुम्हारा हेयर फॉल हो जाएगा, क्लॉगिंग हो जाएगी और हेयर फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगी। और इसका सिंपल सा रीजन है कि यार हमारे बाल गंदे होंगे ही होंगे। हम इंडिया जैसी पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे हमारे बालों की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो इसीलिए हमने जिस चीज पे फोकस करना है वो ये है कि हमने अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है। हमने मेक श्योर करना है कि जब भी हम बाहर जाएं तो हम कैप लेके जाएं, कोई सर्दियों में बीनी पहन के जाएं, जिससे हमारे बाल ढके रहे, हम पोल्यूशन में एक्सपोज ना हो। बेस्ट चीज होगी अगर मैं बाइक या मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा हूँ तो मैं हेलमेट पहन लूं। सेफ्टी के लिए तो ये चीज है ही है, बट ये तुम्हारे बाल भी सेव करेगी। हेयर स्टाइल थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। आई मीन मेरा ये वाला हेयर स्टाइल तो बिल्कुल खराब नहीं होता क्योंकि मेरे पास वो बड़ा वाला हेलमेट है, उसमें काफी ज्यादा जगह होती है तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। एंड आई मीन कैसे बताऊं, वो बस काफी बड़ा है और मेरा हेयर स्टाइल खराब नहीं होता। तो इन्वेस्ट करो बड़े साइज वाले हेलमेट में। 500-600 वाला हेलमेट लेने के बजाय तुम 1200 या 1500 वाला हेलमेट ले लो। उससे शायद तुम्हें प्रोटेक्शन भी ज्यादा मिलेगी और उससे तुम्हारे बालों का हेयर स्टाइल भी खराब नहीं होगा और बाल तो बचेंगे ही बचेंगे। तो इसीलिए अपने बालों को पोल्यूशन से बचाओ, डस्ट से बचाओ और शैम्पू को मिनिमाइज कर दो। अगर अभी तुम 5 दिन बाद शैम्पू करते हो तो ये कोशिश करो कि अगली बार मैं 7 दिन बाद शैम्पू करूं। और इसी चीज को 1-2 बार करने के बाद मैं और दिन बढ़ाता जाऊं और ऐसे धीरे धीरे करके मैं 15 दिन पे पहुंच जाऊं। 15 दिन इज आई गेस ओके। 15 दिन बाद अगर तुम शैम्पू कर रहे हो महीने में 2 बार तो इट इज गुड यार। क्योंकि जितने भी हमारी मार्केट में शैम्पू है 100% यार, 100% शैम्पू वो सारे केमिकल फ्री नहीं होते। कोई जितना मर्जी बोले, बट द हार्श ट्रूथ, द हार्श रियलिटी इज कि उनमें केमिकल्स होते ही हैं। दे आर नॉट एट ऑल गुड मेरी जान। तो शैम्पू करना कम कर दो। हाँ, बिल्कुल ही बंद मत कर दो क्योंकि वो तुम्हारे बालों का और बुरा हाल कर सकता है। अगर तुम इंडिया की किसी बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी में रहते हो, बट हाँ, अगर तुम रहते हो हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में या फिर गैंगटॉक में या फिर जम्मू कश्मीर के जंगलों में, आई मीन पहाड़ों में, एक्चुअली पहाड़ों में तो जंगल होते हैं, तो फिर तुम अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा कम शैम्पू करने की। बट हाँ, सब कोशिश किया करो थोड़ा सा कम शैम्पू करें। सेम चीज कंडीशनर पे इम्प्लाई हो जाती है। अब मैं कंडीशनर कैसे यूज करता हूँ, देखो, मेरे को कभी 1-2 महीने बाद अगर लगे कि यार बाल ना थोड़े से ज्यादा ही रफ हो रहे हैं तो मैं कंडीशनर लगा लेता हूँ, वरना मैं फालतू में कंडीशनर भी नहीं लगाता। आई मीन मेरे को पता नहीं पिछले 15 दिनों से ज्यादा लग रहा है कि यार बाल बारी बारी बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, इसलिए मैं पिछले 15 दिनों में शायद 2 बारी कंडीशनर लगा चुका हूँ। बट मैं ज्यादातर कंडीशनर भी नहीं लगाता यार। और एडिशनली ना ही कोई केमिकल प्रोडक्ट, ना ही कोई सीरम, ना ही कोई हेयर मास्क, ना ही वो जो देसी नुस्खे होते हैं, सिर पे अंडा लगा लो, सिर पे ये लगा लो, सिर पे वो लगा लो। मतलब यार प्लीज प्लीज प्लीज, जो ये ऐसी चीजें होती है ना कि सिर पे अंडा लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, इन चीजों को करना बंद करो यार। अब तुम कहोगे तो अपनी हर वीडियो में उन लोगों को गुस्सा करने लग जाते हैं, उन लोगों के बारे में बोलने लग जाते हैं। बट यार मैं क्यों ना बोलूं, वो है ही इतने गंदे लोग। जो भी इन्फ्लुएंसर्स, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स तुम्हें ये बोलते हैं ना, सिर पे अंडा लगा लो, ये तुम्हें नहीं, शायद जो तुम्हारी मम्मियां देखती है ना जिनको, ये वो बोलते होंगे। तो प्लीज अपनी मम्मी को भी समझाओ कि मम्मा, सिर पे अंडे लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर वही अंडा तुम खा लो तो फिर हेयर की कंडीशन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो हेयर की क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब अगर मैं तुम्हें एक ऐसी एडवाइस दूं ना जिससे तुम्हारी 80% लुक्स मैक्सिंग हो जाए, तो वो ये है कि जब भी तुमने आज तक सुना होगा ना, इस चीज को मुंह पे लगा लो, इस चीज को सिर में लगा लो, तो तुमने क्या करना है, तुमने ना देखना है कि उस चीज में ऐसा क्या है कि जो ये बंदा कह रहा है कि इसको अपने मुंह पे लगा लो या इसको अपने सिर पे लगा लो। मैंने तो कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बोलते हैं डिस्प्रिन को घोल के अपने मुंह पे लगा लो। मतलब वो तो ऑब्वियसली बुलशिट होगी। अगर तुम उसको बिलीव करते हो तो मतलब तो तुम्हें भगवान ही बचाए। बट अगर तुम ऐसा कंटेंट देखते हो कि ना अंडों को अपने सिर पे लगा लो, तो इस चीज को समझो कि अंडों में प्रोटीन होता है और उसने बंदे ने दिमाग लगा लिया कि यार अब अगर मैं सिर पे प्रोटीन लगा लूं तो क्या पता मेरे बाल अच्छे हो जाए। तो ऐसा करता हूँ, लोगों को ये बोल देता हूँ, नहीं, अंडे को सिर पे लगाने से बाल अच्छे नहीं होंगे, बट हाँ, अंडे को खाने से वंडर्स हो जाएंगे। ये जितनी भी चीजें होती है ना इंस्टेंट की, मुंह पे ये लगा लो ये हो जाएगा, फेशियल करा लो ये करा लो, मतलब मैं अब क्या ही बोलूं, मैं किसी का काम बंद नहीं कराना चाहता, पर ये जितनी भी चीजें होती है ना, ये बेसिकली 1980 चल रहा होगा
और किसी का घर भी नहीं चल रहा होगा, तो उसने सोचा चलो कुछ बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में निकालते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स दिखाते हैं दुनिया को। तो उन्होंने ऐसा सा बना दिया कि ये करके ये हो जाएगा, इसको लगा के ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और दुनिया ने वो कर भी लिया और वो करोड़पति बन गए। सो प्लीज ये चीजें करना बंद करो। तो अब अगर मैं तुम्हें स्टोरी बताऊं कि क्या चला था, कैसे मैं इस हेयर स्टाइल पे आया था, तो बेसिकली मैं शुरू से मैं चाहता था एक मिडिल पार्ट हेयर कट रखना। देखो ये मेरी 8th क्लास की पिक्चर है, एंड मैं तब पिल्ला था, पर तब भी मेरे को लंबे बाल रखने का शौक था। तब भी मैं चाहता था कि यार मैं मिडिल पार्ट हेयर स्टाइल रखूं, सारे पीछे करके रखूं, और मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगूंगा, मैं बहुत ज्यादा प्यारा लगूंगा। एंड मैंने 9th भी 10th भी मैंने 3-4 साल ये सेम हेयर कट रखा। मैं रोज हेयर ड्रायर कर करके स्कूल जाता था, एंड मेरे को लगता था मैं बहुत ज्यादा सही लग रहा हूँ। बट एक दिन 11th क्लास की स्टार्टिंग में मैं खेल रहा था वॉलीबॉल, या मेरे को याद नहीं, या शायद क्रिकेट खेल रहा था। वेल उससे क्या लेना, मैं खेल रहा था अपने गेम्स पीरियड में, और वहां पे होने लग जाती है बारिश, और हम बारिश में भी खेलते रहते हैं, और बहुत तेज हवा चलती है, और मेरे बाल वगैरह सब कुछ बिखर जाते हैं, और हमारे टीचर्स कहते हैं क्लास में चलो। तो मेरे हाथों पे भी मिट्टी लगी हुई थी, मेरी यूनिफॉर्म पे भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा वॉशरूम जाके अपने हाथ धो लूंगा, और तब तक मेरे बाल भी पूरे खराब हो चुके थे, और हाथों पे मिट्टी लगने की वजह से मैं अपने बालों को ठीक नहीं कर रहा था। और जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ता हूँ, उससे पहले मैं जाता हूँ अपनी क्लास में, और मेरी क्लास की लड़कियां वाज लाइक, यार तू अच्छा लग रहा है, तू काफी अच्छा लग रहा है। एंड आई वाज लाइक, एंड भाई उस दिन जो मेरे को अटेंशन मिली, उस दिन जो मेरे को, मतलब उस दिन जो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिले, आई वाज लाइक भाई दिस इज द हेयर स्टाइल आई नीड, आई मीन दिस इज व्हाट आई वांट। बूम, फ्रॉम द नेक्स्ट डे यही हेयर स्टाइल मेरी पहचान थी, एंड पिछले 2 सालों से मैं इसी लुक में दिख रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, तब इंस्टाग्राम पे ट्रेंड भी चल रहा था इसका, तब बोलते थे मैसी मैसी हेयर बोलते थे तब इसको। एंड आजकल लोग पॉम डलवा रहे हैं, कर्ली कराने अपने हेयर। वेल मुझे पर्सनली लगता है, मतलब मेरे को हमेशा से नहीं, ये कर्ली हेयर बड़े गंदे से लगते थे। आई वाज लाइक यार कितने गंदे से लग रहे हैं ये, कितने, मैं कितना बुरा लगूंगा इन हेयर्स में। मैं सो के उठता था और कभी हो जाए ऐसा सा, तो मैं सोचता था यार ये अच्छा नहीं लग रहा। बट जैसे ही उस दिन के बाद, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया इस चीज को लेके। स्टार्टिंग में मेरे को खुद अपने आप को देख के थोड़ा अजीब लगता था, पर हाँ जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे तब आई वाज लाइक ओके, एंड धीरे धीरे आई गॉट यूज्ड टू इट। सो अगर अब तुमने भी रखना है ऐसा हेयर कट, थोड़ा वेवी या फिर कर्ली वालों वाला, बेसिकली इसके 3-4 वेरिएंट आते हैं, तो तुमने जो भी रखना है बेसिकली, तो अगर तुम रखना चाहते हो तो तुम इसको अचीव कर लोगे। मैं पर्सनली तुम्हें बोलूंगा कि वो जो बिल्कुल ही पर्म डलवाया होता है, बिल्कुल ही बाल कर्ली करवाए होते हैं, यार वो पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता जितना ये लगता है जिसमें ना ज्यादा कर्ली है और ना ज्यादा स्ट्रेट है, वेवी वेवी सी लुक है। तो पर्सनली अगर तुम कर सकते हो तो वो रखना। और तुम में से शायद 60 या 70% लोग अगर अपने बाल लंबे करेंगे, और कॉम्ब करते हुए, मैं क्या करता हूँ, कॉम्ब करते हुए जब बाल गीले भी नहीं होते और सूखे भी नहीं होते, जब कहीं बीच बिचाले होते हैं, तब मैं उनको सबको नीचे करके, और ऐसे 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 लाइक जो रोलर होता है उससे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वो कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। तुम यूट्यूब पे देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा ऐसा। बट वो लोग जिनके बाल बहुत ज्यादा सिल्की होते हैं, पूरे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट, पूरे स्ट्रेट, अब उन लोगों ने क्या करना है। तो देखो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। पहले, आज से 10 साल पहले लोग कहते थे यार ऐसे बाल हो जाए, लोग क्रेव करते थे ऐसे बालों को। पर टाइम के साथ चीजें बदलती हैं, और टाइम के साथ हमें भी बदलना पड़ता है। तो मैं तुम्हारी पेन को समझ सकता हूँ कि तुम ये हेयर स्टाइल नहीं कर पाते, तुम कर ही नहीं पाते इसको। तो 2-3 चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। पहली चीज है कि तुम सी सॉल्ट स्प्रे को यूज कर लो, वो काफी अच्छी चीज है, मतलब मैंने इंटरनेट पे देखी है, वो काफी अच्छे से वर्क करती है। एंड अगर वो भी नहीं करना, तो सैडली तुम्हें सैलून में जाके पर्म ही डलवाना पड़ेगा। मतलब कहना भाई को यार पर्म डलवा दो, और डलवा लेना अपने पर्म, ठीक लगोगे तुम, बढ़िया लगोगे। एंड अगर मैं हेयर स्टाइल और हेयर कट से रिलेटेड बात कर ही रहा हूँ, तो एक चीज जो मैंने सीखी है अपनी लुक्स मैक्सिंग में, कि प्लीज यार, एक चीज होती है जो तुम्हारा ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, कई लोगों में ना जो स्कल होता है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बाहर को होता है, वो ऐसे बहुत ज्यादा मैस्कुलिन वॉरियर स्कल होता है वो। बट कई लोगों में हमारा ये स्कल माउथ ब्रीदिंग की वजह से, जो मैंने न्यूइंग वाली वीडियो में भी बताया था, अगर नहीं देखी डू चेक इट आउट। सो कुछ लोगों में उनका स्कल ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क की तरह। सो बेसिकली अगर तुम भी उनमें से एक हो, पर्सनली मैं भी उनमें से एक हूँ, तो जो ये वाली लुक होती है जिसमें जो ये वाला पार्ट है, इसमें हम ज्यादा सारे हेयर्स उगा लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ज्यादा बाल रखते हैं, लंबे बाल रखते हैं यहाँ पे, तो ये एक वरदान की तरह काम करता है। ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, ये हमारे उस स्कल को छुपा लेता है, और हमारा स्कल भी बना देता है एक वॉरियर स्कल। ये एक ऐसी प्रोजेक्शन देता है, ये एक ऐसी लुक देता है जिसको देख के हमें लगता है कि यार मेरी जो चिन है ना, ये बड़ी लग रही है। एंड अगर तुम इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिंग में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये मैंने करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, कई सारी नॉलेज को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, कई बुरे रिजल्ट्स पाके, कई अच्छे रिजल्ट्स पाके, और मैं ये सारी नॉलेज तुम्हें ऐसे दे दूंगा इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट
अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें मेरी ईमेल है, मुझे मैसेज कर दो कि भाई ये मुझे चाहिए। एंड द मेन थिंग इज, द बेस्ट पार्ट इज कि ये अभी बन रहा है, मैं इसको अभी करंटली बना रहा हूँ अपनी मेहनत से, तो अभी ये चल रहा है 50% ऑफ पे। जब ये बन जाएगा तब इसका प्राइस डबल हो जाएगा, बट अभी मैंने इसको 50% ऑफ पे रखा हुआ है। सो डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।